लगता है कि इस इस्तीफे ने तो कांग्रेस को और भी गहरे गड्ढे में डालने का काम किया है। सबसे पहले तो कांग्रेस ये कह रही है, जैसे प्रियंका जी का स्टेटमेंट आया था, ऐश्वर्या, उन्होंने कहा ये तो फिजूल है, ये फिजूल है। किसी को चीनी कह देना भारतीय को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, किसी साउथ इंडियन को अफ्रीकन कहना, ये फिजूल बात है, ये अधिकृत स्टैंड है। कांग्रेस ने बोला, आपने बोला, हुआ तो हुआ। ये आपने सिख नरसंहार में भी हुआ तो हुआ, आपने तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की, हुआ तो हुआ। आपने तो कहा कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स, हुआ तो हुआ, तब तो इस्तीफा नहीं लिया ना, और आज भी नहीं लिया। इन्होंने दिया, और दिया तो कांग्रेस क्या रीजन बता रही है कि जो उपमाएं की गई है भारतीयों के लिए वो स्वीकार्य नहीं। परंतु इसमें एक्सपोज कैसे हो गए पता है? एक और बयान इन्होंने दिया था, वो बयान था, और मैं कोट अनकोट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया की डेमोक्रेसी और जो हमारी विभिन्नता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान राम मंदिर और रामनवमी से होता है। इस बयान पर तो जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी नहीं किया कि इस बयान से हम डिसोसिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कल आपने देखा राम गोपाल यादव, राम मंदिर बेकार है, आचार्य जी कह रहे थे कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है, राम बनाम शिव खड़गे जी ने कर दिया, सनातन की समाप्ति की बात हो गई, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले सैम पित्रोदा के राम के बयान के खिलाफ नहीं है, इस्तीफा ले लिया गया। वो भी एक बयान के चलते शायद इस्तीफा ले लिया गया, बस। अब पंकज जी बता दीजिए, किसी ने भी रामनवमी और राम के विषय में जो सैम ने कहा, अंकल सैम है क्योंकि वो अंकल लगते हैं राहुल जी के, वो दाई है। दाई पता है आपको दाई कौन होती है? दाई वो होती है जब आपके पेरेंट्स नहीं होते घर पे, तो वो आपको पालन पोषण करती है, तो वो दाई की भूमिका में थे। तो राहुल गांधी के दाई ने ये जो बोली बात, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई पंकज जी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बता दीजिए। ओमकारेश्वर जी, मैं ना जयराम रमेश का ट्वीट है जिसका इंग्लिश में आपको हिंदी में बता, श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पंकज जी, लिया नहीं है, ही हैज नॉट बीन फायर्ड, और उनको निकाल देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ हैं, बदतमीजी से नहीं, लेकिन ये बोल के कि आपने गलत किया ओमकारेश्वर जी, उनको बोलना चाहिए था। देखिए, सैम पित्रोदा का बयान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, निंदा के लायक। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नस्लीय बयान है। पंकज जी बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। देश में इस तरह के नस्लीय बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या उनसे दबाव देके इस्तीफा दिलवाया गया है? मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चाहे किसी भी स्थिति में। और इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि और भी इसकी जो जितनी भी संभव हो निंदा की जानी चाहिए कि इस तरह के बयान से, इस तरह के सेल्फ गोल से, और वो भी चुनाव के ऐसे माहौल में कांग्रेस के लीडरान को बचना चाहिए। नहीं, अनंत विजय, एक वाक्य बोलिए सर। चलिए सैम पित्रोदा को छोड़ दीजिए। डीएमके के मारन जी और एलन गोवन जी ने उत्तर भारतीयों को टॉयलेट क्लीनर बोला था, ये पता है आपको सर, ऑन रिकॉर्ड। अनंत जी बैठे हैं, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, उनके ऊपर क्या आज तक राहुल गांधी ने कमेंट करके कहा ये गलत है? क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़ना, डीएमके के नहीं, कांग्रेस के। सर मैं आपको उस ये बयान, मैं आपको कांग्रेस की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दूसरी बात ये, मैं आप क्यों अगर इस तरह के डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप खंडन कीजिए ना। नहीं, आप इस तरह की चीजों का सवाल पूछेंगे तो मैं ये भी पूछूंगा ना कि गोली मारो जैसे बयान पे बताइए, बयान क्या था? एक सेकंड ओमकारेश्वर जी, एक सेकंड, ऐसे बहुत से बयान आए हैं। सर मेरी बात तो, सर आप पत्रकार है, मेरी बात को दबा रहे हैं। मर्यादा, आप पत्रकार है पर मेरी बात को आप इतना डर क्यों रहे? नहीं बताइए ना, आप बताइए, मैं पूरी कर लूं फिर उसके बाद आप बताइए। दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि मैंने जो बयान कोट किया वो एक नेता का है, कांग्रेस के नेता का बयान है, डीके सुरेश का, कि भारत में से नॉर्थ को और साउथ को अलग अलग हो जाना चाहिए। इसका भी राहुल गांधी, मैं आपसे नहीं बोल रहा, सुन लीजिए, राहुल गांधी ने कोई खंडन नहीं किया। और जो आप गोली मारो का बयान बोले ना, अनुराग जी का कोट अनकोट था कि देश के गद्दारों को, आपको अगर लगता है पसंद आता है तो आप उनको माला पहनाइए। जनता ने बोला गोली मारो, और आतंकियों को क्या करना है? देश के गद्दारों को क्या बाटला उसके जैसे रोना है क्या? या उनको बताना है कि नहीं ये नक्सली शहीद है? नहीं, देश के गद्दारों को क्या माल्यार्पण करना है क्या? इस समय अगर ये सब इश्यूज है तो इलेक्शन के समय मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको डेविएट करने की बजाय जनता के मुद्दों पर आना। तो कौन कर रहा है डेविएट? और जनता के मुद्दों पर अगर सैम ने किया है तो गलत किया है। अगले मिनट, आजकल टेक्नोलॉजी है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा है अगले मिनट। अगर इतना जितना गलत आपको या मेरे को या पंकज जी को लगा, आप कह रहे हैं उतना गलत अनंत विजय जी, अगर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को लगा होता, भाटिया जी, तो अनंत विजय जी अगले मिनट ट्वीट हो जाता, अगले मिनट
वीडियो बन के आ जाती कि वी डिसएसोसिएट। अरे अंग्रेजी में ही कर देते, हिंदी में डिफिकल्ट था तो कर तो देते, बता तो देते अनंत विजय जी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सैम पित्रोदा के इस कमेंट से अलग कर रही है। सिस्टम बनाएंगे, सैम पित्रोदा है, देखेंगे क्या बोला है, लगातार बोल रहे हैं, क्या इंपैक्ट होता है। अरे पीएम ने उठा दिया, अरे 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 ये तो हमारे पूरे दक्षिण में भी दिक्कत हो जाएगी। अनंत विजय जी, किसको समझ नहीं आता ये सब? अनंत जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बड़ी कांग्रेस की पुरानी टेक्निक है। इस टेक्निक में आप याद करिए, ओंकारेश्वर जी बैठे हैं, पंकज शर्मा जी को संभवतः याद होना चाहिए, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। दिग्विजय सिंह हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर सुदर्शन जी के खिलाफ तक टिप्पणियां करते रहे हैं, और विवादित बयान चाहे 26/11 को लेकर हो, चाहे उसके बाद भी, और बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी उनको उसका व्यक्तिगत बयान कहकर दिग्विजय सिंह का उसको टालती रही है। तो ये वाटर टेस्ट करने का एक प्रयोजन होता है। लेकिन मुझे जो नस्लीय बयान उन्होंने आज दिया, मैं तो चीनी नहीं लगता भाई, मैं बिहार का हूं, मैं कहीं से चीनी नहीं लगता हूं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा, उसके पहले आपके INDIA गठबंधन के प्रोफेसर साहब ने कहा कि राम मंदिर बेकार है। नस्लीय से ज्यादा खतरनाक विवाद उनका जो कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है, रामनवमी, राम मंदिर और प्रधानमंत्री का मंदिर मंदिर जाना, ये आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। ये बयान ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस बयान की एक पृष्ठभूमि है। अगर आप देखिए तो उसके पहले राम गोपाल जी ने कहा, उसके पहले सुबह लालू यादव जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए। तो इन 3-4 बयानों को अगर मिलाकर देखेंगे तो आपको हिंदुत्व के खिलाफ एक आपको मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत बयान आपको दिखाई देंगे, एक रेखा दिखाई देगी। तो ये जो बयान है, किस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं? मैं तो अभी मैं पढ़ा हूं कहीं कि गांधी जी कहा करते थे कि भारतीयता की अगर मुझे परिभाषा करनी हो और एक शब्द में उसको परिभाषित करना हो तो मैं कहूंगा रामत्व। अगर भारतीयता के करने के लिए गांधी जी रामत्व कहते हैं, तो ये कौन है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो कि अपना नाम सत्यनारायण गंगाराम से सैम अंकल कर लेते हैं? बताइए। तो ऐसे लोगों को इस तरह से मतलब देना, और लोग ये कहते हैं, लोग ये कह रहे थे कि बहुत सुन रहा था मैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये तर्क ले रहे थे कि ये तो ओवरसीज के हैं, दूर रहते हैं, 5 साल से देश नहीं आए। अरे 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले तो राहुल गांधी के साथ उन्होंने आके किसानों के लिए एक बड़ा शानदार वो एक स्कीम निकाली थी जिसमें 8-9 किसानों को देने की बात थी। घोषणा पत्र का बड़ा छत्तीसगढ़ में जाके उसका बड़ा फैन फेयर से उसका वो उद्घाटन हुआ था और बड़े बड़े अखबारों में उसके विज्ञापन छपे थे। तो बड़ी सुविधाजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी राम को, जो लोग राम के बारे में और भारतीयता को उससे दूर करने के बारे में जब बयान देते हैं तो उसको बड़ी सुविधाजनक तरीके से भूल जाते हैं। इसलिए टिप्पणी से ज्यादा खतरनाक टिप्पणी उनकी राम मंदिर और आइडिया ऑफ इंडिया पर है। इस पर मुझे लगता है डिबेट करना चाहिए, क्योंकि चौथे चरण के चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा।